राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है इनकी कृपा से आप सब ठीक होंगे। और आज बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रही हूँ एंड आई होप कि मैं ये टाइम से अपलोड कर लूँ। एंड ऑलमोस्ट 25 डेज़ के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। इतने दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी फॉर सम रीज़न। एंड मैं बताऊँ तो इस बीच इनका फर्स्ट बर्थडे हो गया, जो कि था 30 मई को। बट मैं ज़्यादा कुछ सेलिब्रेट नहीं कर पाई अनफॉर्चुनेटली फॉर सम रीज़न। तो मैं इनके लिए सच बताऊं तो कुछ गिफ्ट भी नहीं ले पाई फर्स्ट बर्थडे पर, ठीक से सेलिब्रेट नहीं कर पाई। मैंने इनको रेडी ज़रूर किया था, मैंने उसके पिक्स और छोटा सा वीडियो डाला था जो कि मैंने एट द एंड ऑफ द डे क्लिक किया था सच बताऊं तो। क्योंकि what happened was कि फैमिली में कुछ हेल्थ इश्यूज आए, किसी को सडन हेल्थ इश्यूज, सीरियस हेल्थ इश्यूज, जिसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन एंड ऑल था। तो मैं थोड़ा सा उसमें बिज़ी थी। एंड फिर हम लोग घर ही 29 मई को आए। एंड पोस्ट डिस्चार्ज भी बहुत कुछ मतलब ध्यान देना होता है व्हेन इट कम्स टू हेल्थ। एंड 30 मई को इनका बर्थडे था, तो मैं इनको रेडी तो मैंने कर लिया क्योंकि बर्थडे था। बट मैं वीडियोस मैंने बनाया था, एक ही वीडियो मैं बना पाई, बाकी लॉन्ग वीडियो मतलब मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया था जो मैंने इनको रेडी किया था, पिक्स लिए थे। बट लॉन्ग वीडियो या बहुत बड़ा कोई सेलिब्रेशन, कीर्तन, सत्संग मेरा था माइंड में बहुत कुछ, बट मैं कुछ भी नहीं कर पाई क्योंकि फैमिली कम्स फर्स्ट तो बस जो मेंबर अनवेल थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो उनकी सेवा मैंने समझा कि इनकी सेवा है, ऐसा सोचकर मैंने सेवा की। मैं एक इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगी इस पर कि व्हाट हैपेंड एंड व्हाट नॉट हैपेंड। बट यस, ये रीज़न था कि वीडियोस नहीं आ रहे थे इतने दिनों से। एंड आई डोंट नो आगे भी कितना टाइम लगेगा फॉर मी टू बाउंस बैक, क्योंकि एक बार मतलब डिस्टर्ब हो जाता है ना इंसान, तो वन आफ्टर अनदर कुछ ना कुछ लाइफ में चल ही रहा है। लाइफ इज़ नॉट डिस्टर्ब, बट हाँ थिंग्स आर थोड़ा सा मतलब है कि डिस्टर्बेंस चल ही रहा है लाइफ में। अप्स एंड डाउन्स खैर आते ही रहते हैं। होपफुली इट विल सेटल विद टाइम। कोशिश रहेगी रेगुलरली बाउंस बैक करो यूट्यूब पे। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग तो मतलब मैंने आज तक कुछ कमाया नहीं है यूट्यूब से, बट कमाती भी तो भी फैमिली कम्स फर्स्ट। जयदीश को देखना, उनके पापा को देखना, खुद को देखना। वी ऑलरेडी हैव वन हेल्थ चैलेंज विद अस, तो ठीक है मतलब लाइफ में हेल्थ कम्स फर्स्ट, फैमिली कम्स फर्स्ट। और कान्हा जी की सेवा चल रही है, ऐसा नहीं है कि इनकी सेवा में कुछ ये था, बट वीडियोस नहीं बना पा रही थी। पता नहीं लोग मतलब कैसे बना लेते हैं, हर सरकमस्टेंस में वो वीडियो बना लेते हैं, मैं नहीं बना पाई। मैं उसका खैर इस बारे में हम अलग से बात करेंगे। इस वीडियो में हम इनके बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया इनका बर्थडे हो गया, वो भी फर्स्ट बर्थडे। एंड मैं कुछ ले भी नहीं पाई, तो ले नहीं पाई क्योंकि इनकी मर्जी थी वो। मैंने बहुत इनके बर्थडे से लगभग थोड़ा सा पहले 15-20 दिन पहले से आई वॉज लुकिंग समथिंग फॉर हिम कि मैं क्या लूँ क्या लूँ क्या लूँ। अक्षय तृतीया पे मैंने दिखाया था, मैंने ये नेकलेस लिया था। तो ये तो एक्चुअली तो ये ब्रेसलेट है, हमारे लिए ये ब्रेसलेट है, लेकिन इनके लिए ये नेकलेस है। तो मैं ये एज अ नेकलेस इनको वियर करवाती हूँ। एंड इनके पास ऑलरेडी मतलब है काफ़ी कुछ सिल्वर कलेक्शन। में आपको इनकी दिखाऊं तो ये सब इनका सिल्वर कलेक्शन है। एंड बर्थडे पर मेरा था मन कि मैं इनके लिए बालियाँ लूँ, ईयररिंग्स मतलब रिंग की तरह बालियाँ लूँ, लेकिन वो बहुत बड़ी मिल रही थी जो इन पे सूट नहीं कर रही थी बिल्कुल भी। तो मेरा मन था कि कुछ छोटा हो जाए, सेमी सर्कल जैसा, इंस्टेड ऑफ फुल सर्कल सेमी सर्कल जैसा कुछ हो जाए तो वो इन पे बहुत सूट करेगा।
बट फिर सिल्वर में मुझे टाइम पे कुछ मिला नहीं ऑनेस्टली स्पीकिंग। और मैं इनके लिए ज़्यादा यही बात मैं ऐड करना चाहूँगी कि मैं ज़्यादातर तो क्या, मैं इनके लिए अभी तक तो मैंने सिल्वर ही प्रेफर किया है, क्योंकि ये खुद एकदम गोल्डन है, तो गोल्डन पे गोल्डन कम सूट करता है गोल्ड का। एंड सिल्वर मुझे बहुत अच्छा लगता है, सिल्वर ठंडा भी होता है कंपेयर टू गोल्ड। तो अब तक मैंने जो भी ज्वेलरी इनके लिए है वो सिल्वर की है, गोल्ड का मैंने अभी तक तो कुछ नहीं लिया है। आई प्रेफर सिल्वर मोर देन गोल्ड। तो वही बैक आते हैं इस पे कि मुझे सेमी सर्कल शेप जैसा कुछ आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मुझे कुछ मिल जाए, आई वॉज लुकिंग फॉर। फिर मैं एकादशी से एक दिन पहले एक ज्वेलरी शॉप में गई तो मैं इंस्पायल के घुंघरू लेने थी। मेरे पास ऑलरेडी ये पायल थी, मैंने वीडियोस में दिखाया है कि मैंने पायल बनाई थी, बट ये धागे में थी और मैंने बताया था कि मुझे इलास्टिक में बनानी है इसको। बट फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं और घुंघरू डालूं, तो मैं ये वाले घुंघरू लेने ज्वेलरी शॉप में गई थी, तो मुझे वहाँ पे ये वाले इयररिंग्स दिख गए। एंड नेक्स्ट डे इट वॉज एकादशी, योगिनी एकादशी, जो कल ही होकर गई है। फिर मैं इनको लेकर गई उस ज्वेलरी शॉप में, ये सोच कर के इन पर ये इयररिंग्स ट्राई करेंगे। एंड दिस इज़ व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर, इसी टाइप का मुझे चाहिए था। बट अनफॉर्चुनेटली ये इयररिंग्स इन पर मतलब जा ही नहीं रही थी, फिक्स नहीं हो रही थी इनके कान में। इनका जो ये गैप है ये थोड़ा छोटा, मतलब मिसमैच हो रहा था, यू कैन से इनके ईयर्स के साथ मिसमैच हो रहा था। तो आई वॉज रियली डिसहार्टन कि मतलब अब मैं क्या लूँ, और मैं सोच के गई थी कि बर्थडे पर ना सही अब एकादशी पर ही ले लेती हूँ, तो कुछ तो लेना था। एंड वहाँ मैं सोच ही रही थी तो कोई आए, एक दूसरे कस्टमर आए, उन्होंने कहा पायल दिखाइए। एंड मेरे भी मन में आया तो मैंने उनको बोला मुझे ना बच्चों की पायल दिखाइए। तो भैया जी बोल रहे थे आपके कान्हा को बच्चों की पायल भी आप लोगे तो नहीं आएगा। मैंने कहा नहीं, पायल तो ये है मेरे पास, पायल तो मैंने अदर डे जैसे मैंने घुंघरू लिए थे तो मैंने कहा मैंने उससे पायल बना ली है, तो मुझे इनके लिए पायल नहीं चाहिए, बट आप बच्चों की पायल दिखाइए। तो दिस इज़ व्हाट उन्होंने मुझे दिखाया, मतलब दिखाया तो बहुत सारी वैरायटी, मैंने ये चूज़ किया। अब आप लोग सोचते होंगे कि ये मैं क्या लेकर आई हूँ, इतनी बड़ी पायल मैं कान्हा जी को पहनाऊँगी। तो यस, मैं ये कान्हा जी के लिए ही लेकर आई हूँ, बट ये हम इनको कमरबंद, जो कमर पट्टा कहते हैं, एज अ कमरबंद हम ये यूज़ करेंगे। एंड ये परफेक्ट है साइज़ इनके लिए। मैंने वहाँ पर ही वियर करवा के देखा, इनके कमर में बहुत प्यारे से, बहुत अच्छे से सेटल हो जा रही है, साइज़ इज़ एकदम परफेक्ट एंड ये इनको बहुत अच्छे से आ रही है। तो ये जो पायल है ये एक ही हम यूज़ करेंगे इनके कमर पर एज अ कमर पट्टा या कमर बंद आप कहिए, वो पहनाने के लिए। तो दिस इज़ हाउ मैं इनके लिए ज्वेलरी की शॉपिंग करती हूँ। चीज़ होती कुछ और है, मैं ले कुछ और आती हूँ। ये पायल तो खैर मैंने अपने हाथों से बनाई है इनके लिए, इससे पहले थोड़ा सा अलग था धागे में, मैंने वीडियो में दिखाया था, बट वेयर करवाने में बहुत दिक्कत जाती है। तो ये मोती मेरे पास पहले से ही थे जो सिल्वर हैं। एंड ये जो ब्लैक वाले मोती है, आई हैव यूज्ड दीज ब्लैक मोतीज दिस टाइम, थोड़ा सा इनका साइज ये करने के लिए। तो ये ब्लैक मोती ना जो बच्चों को हाथ में पहनाते हैं ना, नज़र के लिए ब्लैक एंड वाइट होता है, ये उसमें से मैंने ब्लैक मोती निकाले हैं। ये इलास्टिक का पूरा रोल मिल जाता है मार्केट में, तो ये इलास्टिक का रोल मैं ले आई थी। ये इस तरह से स्ट्रेच होता है, तो ये इलास्टिक टाइप ऑफ है, ये मैं ले आई थी। फिर मैंने इसमें इस तरह से मोती डालकर अपने हाथों से अपने जय गोपाल जी के लिए कुछ इस तरह से पायल बनाई। और कहते हैं कि ज्वेलरी या ड्रेसेस वगैरह जब आप अपने हाथों से बनाते हैं तो वो बहुत मतलब अच्छा होता है। ये ड्रेस भी हमने ही बनाई है जय गोपाल जी के लिए, इट्स डिज़ाइंड बाय जय गोपाल क्रिएशंस। एंड ये पायल भी मैंने अपने हाथों से बनाई है। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये जो है ये बिछिया है, लेकिन मैंने एक वीडियो में दिखाया था कि ये हम इनको बैंगल्स करके पहनाते हैं इनके हाथों में। बट रिसेंटली एक्चुअली व्हाट हैपेंड इज़ कि मैंने इनका ना
मेकओवर किया है। ये पेंट वगैरह मैंने वीडियो डाला था जो कि मुझे बर्थडे पर करना था, बट अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने बताया मैं नहीं कर पाई थी, बर्थडे में रह गया था। तो अब मैंने इनका ये पूरा मेकओवर किया है। अभी भी वार्निश लगाने के बाद ना मतलब इट टेक्स टाइम टू ड्राई कम्प्लीटली, तो मैंने इतने दिनों से इसलिए इनको ज्वेलरी पहनाई ही नहीं थी कुछ भी, क्योंकि वार्निश अभी भी कहीं पर चिप 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 ऐसा लग रहा है, स्पेशली इनके हेयर में। तो कल एकादशी पे पहली बार मैंने इनको कुछ वेयर करवाया था, मतलब ज्वेलरी। कपड़े मैंने ऑलरेडी स्टार्टेड, बाकी ज्वेलरी मैं ज़्यादा नहीं वेयर करवा रही हूँ क्योंकि वो वार्निश को आई वांटेड टू ड्राई कम्प्लीटली, बट फिर मैंने कल एकादशी पे पहनाई थी तो आज मैंने सोचा सब कुछ वापस पहना देते हैं। लाइक ये भी मैं बैंगल करके पहनाती हूँ, एंड ये बार बार खोलना बंद करना थोड़ा दिक्कत का काम है, इसलिए वंस फॉर ऑल मैं पहना के रखती हूँ। ये इस तरह से एक्चुअली दिस लुक्स वेरी प्रिटी। ये बिछिए मैंने एज अ बैंगल लिए हैं, ये बंद हो जाते हैं। मैं कभी आप अगर मेरे पिछले वीडियोस में जाएंगे तो यू कैन सी, या आगे के वीडियोस में भी इनको हमेशा पहने ही रहेंगे। तो ये इनके बैंगल्स हैं, और ये मैंने बताया ब्रेसलेट है, एडजस्टेबल है। मैं आपको एडजस्टिंग का एक ये दिखाती हूँ, जस्ट अ मिनट। दिस इज हाउ ये होता है। ये ब्रेसलेट था, यू नो बैंगल्स जैसे हम लड़कियां पहनती हैं, तो इट वाज डेलिकेट एंड यहाँ पर इसको ये मोती है एडजस्ट करने के लिए। ये इस तरह से हम खींच कर इसको अपने हिसाब से, या मतलब आई वुड से जय गोपाल जी के हिसाब से मैं इसको एडजस्ट कर देती हूँ। तो ये इस तरह से नेकलेस बन जाता है। यू सी, ये बन गया हमारे जय गोपाल जी का नेकलेस। तो दिस इज़ हाउ, ये आप वीडियोस में भी आप अगर देखेंगे तो ये पहना हुआ होता है उनको, तो ये एडजस्ट करके बन जाता है इनका नेकलेस। ये इन्हीं के हिसाब से दिस इज़ एडजस्टिंग। और ये इयररिंग्स तो खैर इनको नहीं आ रही हैं, तो ये इयररिंग्स हमारे जय गोपाल जी की जगह मैं पहन लूँगी। दिस आई विल वेयर। बहुत स्मार्ट थे, प्रिटी लग रहे थे, इसलिए मैंने परचेस कर लिए। तो आई वुड से जय गोपाल जी ने मुझे ये इयररिंग्स लेकर दी अपने बर्थडे गिफ्ट में, गिफ्ट फॉर माँ फ्रॉम जय गोपाल जी। एंड ये उनके पास इयररिंग्स ऑलरेडी हैं। ये तो नॉर्मल इयररिंग्स जो सभी मतलब कोई भी पहन सकता है, तो ये मैंने लिए थे। बट अगर आप ऐसा कुछ लेने के लिए प्लान कर दें तो आई वुड सजेस्ट कि डोंट गो फॉर सच इयररिंग्स। ये ना पता है आफ्टर बाथ इनके टॉवेल में ना बहुत अटकता है, बाल अटकते हैं, फिर ये ना खुल जाते हैं। जो इनको लेट मी एडजस्ट, ये एडजस्ट नहीं हो रहा है फिलहाल, कैमरा लेंस एडजस्ट नहीं, यस। तो ये जो है ना ये खुल जाते हैं, ये वाले खुल जाते हैं। तो बेटर यू डोंट, आई वुड सजेस्ट के इंस्टेड ऑफ दिस आप कुछ जो रिंग में आते हैं पूरे पैक होते हैं, यू गो फॉर दैट। अब मैंने ले लिए हैं तो मैं पहना लेती हूँ, एंड ध्यान से आई टेक केयर कि ये खुले नहीं। बट फिर भी कभी कभी यू नो ड्रेसेस में ये अटक जाते हैं, तो मैं मतलब आपको सजेस्ट करूँगी कि जो फुल पैक होते हैं ना आप वो लीजिए। मैंने राधा अष्टमी पे लिए थे इनके लिए ये, एंड दिस सेट मैंने ऐसे बनाकर राधा अष्टमी पे लिया था। ये भी शायद राधा अष्टमी पे था या जन्माष्टमी पे। मैंने पायल जो लास्ट टाइम बनाई थी वो आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर, ये ये जन्माष्टमी पे बनवाई थी मैंने पायल। ये फिर राधा अष्टमी पे लिए थे, ये अक्षय तृतीया पर लिया था, और अब ये इनके फर्स्ट बर्थडे पर तो नहीं बट एकादशी पर, कल योगिनी एकादशी थी तो कल हमने परचेस किया इनके लिए। अब हम पहनाते रहेंगे इनको कमर बंद करके, ऐसे मतलब एज अ कमर बंद। और ये बहुत प्रिटी लग रहा है, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये पायल है, ये बिल्कुल चेन एंड घुंघरू बहुत प्रिटी लग रहे हैं। तो दिस इज हाउ आई हैव मेड दिस कलेक्शन फॉर हिम। यू नो यू हैव टू बी क्रिएटिव। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे एज अ चेन कभी भी इनके लिए कुछ नहीं मिला एक्सेप्ट दिस। ये ईयरिंग है, मैं
ईयरिंग करके ही इनको पहना रही हूँ। और ये पायल मैंने एज अ पायल बनाई है खुद से, इसलिए ये पहना रही हूँ। बट डायरेक्टली इन ओरिजिनल फॉर्म इनको मैं कुछ भी नहीं पहना पाई हूँ। बहुत सारे लोग मतलब मुझे कहते हैं कि हमको तो कुछ भी नहीं मिलता है अपने कान्हा जी के लिए, आपको कैसे मिल जाता है। तो डोंट लुक फॉर एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। अब ये था ब्रेसलेट, मैंने इसको एज अ नेकलेस बना दिया। ये पायल है, मैं एज अ कमरबंद लेके आई हूँ। ये बिछिए हैं, मैं बैंगल्स एज अ बैंगल्स पहना रही हूँ। जब मुझे पायल वगैरह कुछ नहीं समझ में आया तो मैंने ये खुद से बना लिया। ये सब कुछ इजीली अवेलेबल है, ढूंढने से भगवान भी मिल जाता है, तो आपको भी ये सब चीज़ें मिल जाएंगी जैसे मुझे भगवान के लिए सब चीज़ें मिल गई। तो यू हैव टू बी क्रिएटिव, यू हैव टू लुक फॉर ऑप्शंस कि मैं क्या लेकर क्या कर सकती हूँ उसमें से। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। एंड नेक्स्ट थिंग आई एम लुकिंग फॉर हिम इज़ के राधे की चांदी की बांसुरी। नेक्स्ट जो भी ओकेजन आएगा, मे बी जन्माष्टमी आए, जो भी इनकी कृपा है, हमारे सोचने से तो कुछ भी नहीं चलता, प्लानिंग तो सारी इनकी ही चलती है। तो जब इनको अपने लिए बांसुरी चाहिए होगी तो ये अपने लिए बांसुरी मंगवा लेंगे और कोशिश करके हम राधे की ही बांसुरी लेंगे। मुझे राधे की बांसुरी और मतलब बहुत मुझे पसंद है। अभी तो मैं अपने लिए और जतीश के लिए राधे नाम का लॉकेट भी सिल्वर का बनवाने की सोच रही हूँ, बन जाएगा किसी दिन तो वो भी शेयर करूँगी। फिलहाल आई एम हैप्पी कि इन्होंने अपने लिए ये बर्थडे गिफ्ट थोड़ा देर से ही सही ले लिया। तो मेरे दिमाग से और मेरे प्लानिंग से, मेरे सोचने से कुछ नहीं होता, जो होता है सब इनके सोचने से होता है। ये इयररिंग्स दिख तो गए बट इनको ये इयररिंग्स नहीं चाहिए, इनको चाहिए था कमरबंद, तो आ गया। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो जब भी आप लेने जाएं इनसे प्रार्थना करके जाएं कि प्रभु आपकी क्या इच्छा है, आप ही शॉपिंग करवाइए। एंड ये सिर्फ अपने लिए, इनके लिए मतलब शॉपिंग करने जाए तब की बात नहीं है, हम अपने लिए भी जाएं तो इनसे प्रे करके जाना चाहिए कि सब अच्छा हो, अच्छा मिले, बेस्ट वन यू नो। तो दिस इज़ हाउ मैं करती हूँ प्रे। तो आप भी प्रेयर कीजिए एंड ये प्रेयर्स सुनते हैं। आई हैव एक्सपीरियंस, मैं करूँगी वीडियो शेयर कभी नहीं, मतलब बहुत जल्दी। जो हेल्थ इश्यूज़ वगैरह मैं बात कर रही हूँ, उन्होंने मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस दिए हैं, बहुत साथ दिया इन्होंने मेरा। ही वॉज ऑलवेज देयर फॉर मी, होल्डिंग माई हैंड एंड माई फैमिली मेम्बर्स हैंड, एंड आई एम रियली थैंकफुल ऑफ हिम फॉर बीइंग देयर। तो आप विश्वास रखिए, भगवान हमेशा आपके साथ हैं एंड वो हैं, वो कभी साथ नहीं छोड़ते। एक बार आपने हाथ पकड़ लिया तो आप छोड़ देंगे, लेकिन वो कभी आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। तो हैव फेथ। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे।